Good morning, students of class 5. We have already completed the poem When Do Hippos Play? Now we have to answer the questions under this poem. So we have already started to answer the questions of the poem. First of all, you have to understand the question in both languages, English as well as Hindi, and then you have to note down in your copy and learn them after doing in your fair copy. So come with the question, try to understand. The first question, who lie down to sleep as the sun sets, where do they live? कहता है जब सूर्यास्त होता है तो कौन सोने के लिए लेट जाता है। जब सूर्यास्त होता है तो सोने के लिए कौन लेट जाते हैं और वे लोग कहाँ रहते हैं। तो जैसा कि पोएम में आपने पढ़ा था, आपको याद भी होगा कि द राइनोस एंड एलिफेंट्स लेट डाउन टू स्लीप, है ना। राइनोस और एलिफेंट जो है वो सोने के लिए लेट जाते हैं। कब? एज द सन सेट्स दे लिव बाय द अफ्रीकन रिवर नाइल। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। द राइनोस एंड द एलिफेंट्स लाई डाउन टू स्लीप एज द सन सेट्स, फुल स्टॉप दीजिएगा। दे लिव बाय द अफ्रीकन रिवर नाइल, मतलब राइनो और एलिफेंट्स सो जाते हैं जब सूर्य अस्त होता है और वे अफ्रीकन रिवर नील के पास में रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि थिंकिंग द राइनोस एंड एलिफेंट्स फूल्स, ये था ना पोएम में एक लाइन कि राइनोस और एलिफेंट्स मूर्ख है, ऐसा सोचता है। तो कहता है हु थिंक्स दैट द राइनोस एलिफेंट्स आर फूल, ऐसा कौन सोचता है कि राइनो और एलिफेंट्स मूर्ख है। तो हिप्पो सोचता है ना। तो इसका क्या आंसर देंगे 2 का ए में कि द हिप्पोज थिंक दैट द राइनोस एंड एलिफेंट्स आर फूल। सो इजी, आराम से इसको एक बार में पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। द हिप्पोज थिंक दैट द राइनोस एंड द एलिफेंट्स आर फूल। बी नंबर इसी का 2 का बी है, वाई डू दे थिंक सो, वे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। कौन? हिप्पोज लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। तो देखिए, दे थिंक सो बिकॉज द राइनोस एंड एलिफेंट्स गो अवे टू स्लीप एज द हिप्पोज स्टार्ट bathing in pools. They think that the rhinos and elephant miss all the fun. हिप्पोज के ऐसा सोचने के पीछे तर्क ये है कि जब हिप्पोज अपना पूल में स्नान करने के लिए निकलता है तो राइनोज और एलिफेंट सोने के लिए चले जाते हैं, है ना। और उन लोग का ऐसा सोचना इसलिए है कि जो वे लोग हैं, राइनोज हैं और एलिफेंट्स हैं, वो जो ये मज़ा करते हैं दिन रात में, इधर उधर पानी में सिंक करते हैं, कभी तैरते हैं, कभी घास चरते हैं, तो ये सारा का सारा फन वो लोग नहीं कर पाते हैं। वो तो देखते नहीं कि जब मैं सो जाता हूँ दिन में तो ये लोग दिन में अपना काम करता है, मज़ा करता है। तो इसीलिए वो सोचता है कि राइनोज और ये जो एलिफेंट्स है वो मूर्ख है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू द हिप्पोज सेटल डाउन इन द वाटर। हिप्पोज पानी के अंदर में कैसे सेटल डाउन, नीचे चला जाता है। द हिप्पोज स्लोली सिंक इनटू द वाटर, दे कांट स्विम और फ्लोट, दे फॉल टू द सॉफ्ट रिवर बेड। कहता है हिप्पोज धीरे धीरे करके नदी के पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं तैरना जानते हैं, ना उसके ऊपर मैंने ये क्या करना, फ्लोट करना, और वो धीरे धीरे करके नदी के बॉटम में जो सॉफ्ट रिवर बेड होता है उसके ऊपर चले जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कैन यू फाइंड अंडर वाटर, व्हाट डू द हिप्पोज डू देयर। कहता है पानी के अंदर में आपको क्या मिलता है, और हिप्पो लोग जो है वहाँ पे क्या करते हैं। द अंडर वाटर इज द सॉफ्ट रिवर बेड, वी कैन फाइंड डार्केस्ट ग्रीन प्लांट्स विद द बीड्स ऑफ रेड देयर।
है ना. There are also fish which weave in and out under the hippo's belly. The hippos stroll on the bottom of the river and bounce up for air. They do this for hours. कहने का मतलब पानी के नीचे लीवर का सॉफ्ट बेड है, मैंने बॉटम है, मुलायम है, क्योंकि बालू वगैरह तो सॉफ्ट है. और कहता है वहाँ हम लोग क्या पा सकते हैं, गहरे हरे रंग का पौधा जिसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लालिमा भी हो. और वहाँ बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जो हिप्पोस के पेट के नीचे या ऊपर तैरते रहते हैं, है ना. और हिप्पो रिवर के बॉटम में, पेंदी में क्या करता है, चहलकदमी करते रहता है. और जब उसे सांस लेने की जरूरत होती है तो वो ऊपर पानी की सतह पे हवा लेने के लिए आता है. और ये कार्यक्रम वे लोग घंटों तक करते रहता है. तो इसका आप क्या लिखेंगे, फिर से सुन लीजिए. अंडर वाटर इज द सॉफ्ट रिवर बेड, है ना. वी फाइंड डार्किश ग्रीन प्लांट्स विथ बिट्स ऑफ रेड देयर. देयर आर ऑल्सो फिश विच वेव इन एंड आउट अंडर हिप्पोज बेली, हिप्पोज के पेट के नीचे. The hippos stroll on the bottom of the river and bounce up for air, है ना. उसके बाद देंगे they do this for hours, और ऐसा वे लोग घंटों घंटों करते रहते हैं. ठीक है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 है. Each of the hippos came up to the shore. What do the hippos do after coming up to the shore? कहता है फिर प्रत्येक हिप्पो क्या करता है, पानी से बाहर निकल करके नदी के किनारे पे आता है. तो फिर नदी के किनारे पे आकर के वे लोग क्या करते हैं, है ना, ये कर. तो आफ्टर कमिंग अप टू द शोर द हिप्पोज फीड ऑन ग्रास बाय द रिवर, है ना. दे ड्राई ऑफ देयर बॉडीज बाय by shaking and stamping. They also bite and chew grass. कहता है जब वो पूल से बाहर निकलते हैं, नदी के किनारे पे आते हैं, तो हिप्पो क्या करते हैं, नदी के किनारे घासों को खाता है, चरता है ना. और वे जो उसका शरीर पानी से भींगा हुआ होता है उसे हिलाकर, झाड़ करके, जोर से पैर घसीट करके, चल करके उसको सुखाता है और घासों को काटता है तथा जोर जोर से आवाज़ करके उसे चबाता भी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए. व्हाट हैपन्स व्हेन द सन राइजेज. कहता है जब सूर्योदय होता है तो फिर क्या होता है, जब सूर्योदय हो जाता है तो क्या होता है. व्हेन द सन राइजेज द हिप्पोज गोज अवे टू लाई डाउन एंड स्लीप. The rhinos and elephants get up to play and enjoy the bright day and the warmth of the sun. कहता है जैसे ही सूर्योदय होता है हिप्पोज जो है वो सोने के लिए लेट जाता है, यानी उसका रेस्ट टाइम हो जाता है. और लेकिन राइनोज और एलिफेंट्स जो है वो उठ जाता है, अपने आराम के स्थान से खेलने लगता है और सूरज की गर्मी का आनंद उठाता है, दिन के उजाले को देखता है. ये सारे कार्य करता है जब सूर्योदय होते हैं. तो आप समझ गए. इन सारे क्वेश्चंस को आंसर के साथ आप अपने पहले रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, और यदि डायरेक्ट फेयर में लिखिएगा तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होगी. और यदि वीडियो से आप नहीं लिख पा रहे हों तो हमें बोलिएगा, हम इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों सेंड कर देंगे. लेकिन पहले आप प्रयास कीजिए कि वीडियो के द्वारा ही हम लिख लें. आपके पास बुक तो होगा ही, तो बुक से आप क्वेश्चन उतारिए और वीडियो से आप आंसर सुन लीजिए, समझ लीजिए और फिर लिखने का प्रयास कीजिए. इतना तो आप कर ही सकते हैं कि उसको सुन लीजिए, एक नहीं 2 बार, 2 नहीं 3 बार सुन के समझिए और फिर खुद से लिखने का प्रयास कीजिए. फिर भी यदि संभव नहीं हो पा रहा है आपसे तो फिर मैं आपको भेज दूँगा. ओके, थैंक यू. If you feel any type of problem, you may consult me, you may ask me. I shall try to solve your problems. Thank you. Have a nice day. We will see again in the next class. Thank you for visiting my video.